आमीन। मेरा आज सुबह मैं पिछले कुछ 5-6 महीने से परमेश्वर मेरी कोई अगुवाई किया है कि मेरे पास विशेष प्रार्थना करने का एक बोझ है जो प्रभु ने मुझे दिया जब मैं 13 साल की उम्र की थी, जब मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया। और वो 13 साल की उम्र से परमेश्वर ने मुझे बस एक बोझ मेरे मन में दिया था कि मैं मध्यस्थता करूं, मैं मध्यस्थता करूं और मध्यस्थता करूं, और मध्यस्थता में मैं आराधना भी करती थी। और ये मेरा व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ एक संबंध था जिसमें मैं अपने बचपन से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मध्यस्थता वो एक ऐसा क्षेत्र था मेरे जीवन का जिसमें मैं हमेशा अपने आप को पाती थी कि मैं ये कर सकती हूँ, इसी के योग्य हूँ बस। मैंने हमेशा अपने जीवन में अपने लिए ऐसा सोचा, मैं प्रचार नहीं कर सकती, मैं अनुवाद नहीं कर सकती, मैं आराधना की अगुवाई नहीं कर सकती, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। बस मैं एक काम कर सकती हूँ कि मैं मध्यस्थता कर सकती हूँ, मैं अपने घर में बैठ के प्रार्थना कर सकती हूँ। और ये बोझ को लेकर मैंने अपने जीवन की यात्रा शुरू करी, मसीह जीवन की, कि मैं मध्यस्थता कर सकती हूँ। और ऐसे करते करते पिछले दिनों में परमेश्वर जब 5-6 महीने से प्रभु मेरे मन में एक चीज़ का बोझ ये डाल रहा है कि मैं विश्वासियों को उत्साहित करूं कि उनको अपने मसीह जीवन में परमेश्वर के साथ एक बहुत ही एक विशेष, एक बहुत ही इंटीमेट रिलेशनशिप रखना, एक बहुत घनिष्ठ संबंध रखना है। और प्रभु मुझे पिछले 5-6 महीने से इस चीज़ की कायलता दे रहा है कि हमारा व्यक्तिगत मसीह जीवन परमेश्वर के साथ बहुत ज़रूरी है। ऐसे सामूहिक मिलकर परमेश्वर की आराधना करना तो एक बात है, लेकिन आपके पर्सनल लाइफ में आपका पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ एक संबंध के रूप में हो, जहां आप उस परमेश्वर को एक व्यक्ति के रूप में देखें, जहां आप उस पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति के रूप में महसूस करें, जहां आप उस प्रभु यीशु मसीह को, जैसे मैं आज गीत में गा रहे थे, दोस्त के समान महसूस करें। और पिछले 5-6 महीने में जब मैं इस विषय के बारे में बार बार सोच रही हूँ, मैं जितना हो सके व्यक्तिगत रूप में जब मैं विश्वासियों से बात करती हूँ, तो मेरा दिल में एक बहुत बड़ा ये बोझ है कि हम लोग अपने जीवन में ये समझ जाए कि मसीहत या क्रिश्चियनिटी जो है वो एक धर्म नहीं है जहाँ पर हमें चर्च जाना है, कार्यों को करना है, लेकिन एक ये संबंध है। दिस इज़ अ लव रिलेशनशिप, ये परमेश्वर के साथ एक प्रेम का संबंध है। और हमारी बाइबल वो प्रेम की पुस्तक है। दिस इज़ अ लव बुक, ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक लव लेटर है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। तो अगर एक मसीही, एक परमेश्वर का एक व्यक्ति अगर ये समझ जाएगा कि मेरे जीवन के लिए मेरा संबंध अगर परमेश्वर के साथ है, या ये वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है ये उसकी वाणी है, उसने मुझे, उसके शब्द हैं ये, तो हम इस संसार में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि मेरे को नहीं पता था मुझे ये सब बोलना है, मेरा प्रचार मेरे सामने खुला है, लेकिन प्रभु जो मुझे बुलवा रहा है मैं बोलना चाहती हूँ। मैं क्या कहना चाह रही हूँ आज सुबह, परमेश्वर किसी न किसी से बात करना चाहता है ये बोलकर। परमेश्वर चाहता है मसीही लोग किसी भी क्षेत्र में अपने जीवन में श्रमित ना हो जाएं, थक ना जाएं। परमेश्वर चाहता है मसीही लोग किसी भी जीवन के क्षेत्र में शर्मिंदगी में जीवन ना बिताएं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि मसीह लोग अपने जीवन में किसी भी कमी घटी में जीवन बिताएं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि मसीह लोग बीमारी में जीवन बिताएं। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमारे जीवन के किन्हीं भी परिस्थितियों में हम टूट जाएं, बिखर जाएं, हम रोएं, हम सर पीटें। परमेश्वर नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि उसने अपना वचन हमें दिया है। परमेश्वर ने हमको अपना वचन दिया है, उस वचन के आधार पर जब हम जीवन बिताएंगे, मैं आपको बताना चाहती हूँ कलीसिया, मसीह की देह को जो ऑनलाइन सुनती है, मैं बताना चाहती हूँ आप अपने जीवन में कभी भी नहीं हारेंगे। आमीन। आप अपने जीवन में विजेता से भी बढ़कर होंगे, यही परमेश्वर का वचन कहता है। तुमको मैंने क्या बनाया है? विजेता से बढ़कर बनाया है। विजयी नहीं है, विजेता से बढ़कर बनाए। लेकिन उसके लिए एक चीज है, एक कंडीशन है, एक शर्त है कि एक व्यक्ति को जो प्रभु यीशु मसीह का मुंह से अंगीकार करता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेता है, जो कलीसिया में जाता है, दशवांश देता है, जो आराधना के महत्व को जानता है और प्रार्थना की सामर्थ को अनुभव कर चुका है, उस व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रतिदिन अपना जीवन निकटता से जिए। जब वो ऐसा करेगा, वो व्यक्ति, हाँ, क्या लिखा है भजन संहिता 1 में? मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, लेकिन प्रभु मुझे स्मरण दिलाते हैं कि वहाँ पर ऐसा लिखा है कि वो क्या है? वो व्यक्ति जो जिसके
वो नाली के किनारे लगाया गया है, जिसकी पत्तियां कभी नहीं मुरझाती, जो कभी भी नहीं सूखता, जो कभी भी गिरेगा नहीं है, उसकी जड़ें मजबूत है। और इस बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, लेकिन वो व्यक्ति के समान हमें बनना है जिसकी जड़ें और जो नाली के किराने, उस सोते के किराने लगाई गई है, जो प्रभु यीशु मसीह है। आज सुबह मेरा मुख्य जो केंद्र है जिस बात का, वो ये है कि हमको हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ कहाँ पर और कैसे मिलेगा। वो है, हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध अगर गहरा करना है तो वो उस गुप्त स्थान में है, गुप्त में परमेश्वर के साथ, गहराई में परमेश्वर के साथ। आप उस गहराई में तब तक नहीं जा सकते उस परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में, जब तक आप उस गुप्त स्थान में नहीं है। अ सीक्रेट प्लेस, एक ऐसा गुप्त स्थान जो परमेश्वर जो है हमारे जीवन में देता है, अवसर देता है कि हम उसके पास जाएं और गुप्त में समय बिताएं। मैं पिछले दिनों बाइबल में पढ़ रही थी और मैंने बहुत ही अचंभा किया ये देखकर कि परमेश्वर गुप्त में कार्य करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर, ध्यान से सुनेगा, परमेश्वर गुप्त में कार्य करने वाला परमेश्वर है। गॉड इज अ गॉड हु वर्क्स इन सीक्रेट्स। बाइबल में अगर आप सुसमाचार से लगा लें, आप पुराने नियम की पहली उत्पत्ति की पुस्तक से लगा लें, परमेश्वर गुप्त में कार्य करने वाला परमेश्वर है। कई बार क्या होता है, जब कोई परिस्थितियां आती है, हम क्या करते हैं, उनको हम चाहे अपनी महिमा बताना चाहते हैं लोगों को, या हम कुछ भी किसी दूसरे की होगी तो हम उसको फैलाना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, और बार बार परमेश्वर का ये चरित्र था कि परमेश्वर अपने रहस्य के कार्य रहस्य रखना चाहता था। और वो किन के ऊपर प्रकट करता था? जो परमेश्वर की खोज करते थे, जो परमेश्वर से प्रेम करते थे। देखिए, सुसमाचारों में अगर आप लगा लें कि उपवास रखने के लिए क्या बोला यीशु मसीह ने, कि तुम किसी को मालूम मत होने देना कि तुम उपवास में हो। गुप्त रखना अपना उपवास, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दान देने के लिए वचन में क्या लिखा है? जब तुम दान दो तो तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हारा बायां हाथ ना जाने, मतलब हाथ को भी नहीं पता चलना है। ऐसा गुप्त परमेश्वर कार्य करता था। फिर आप देखो कि प्रभु यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई करता था, उसका एक समय था कि वो अपने पिता के पास गुप्त में जाता था। There was a time where he used to go to his father in secret. गुप्त वो स्थान था। और मैं एक चीज़ और अनुभव कर रही थी और ऐसा अनुमान लगा रही थी कि परमेश्वर ने हमको बाइबल के द्वारा चिन्ह तो बताए हैं उसके दूसरे आने के, लेकिन वो कब आएगा वो भी गुप्त है। देखा आपने? तो परमेश्वर बहुत रुचि रखता है कि हमारे जीवनों में वो गुप्त में काम करे, और वो हमसे भी अपेक्षा करता है कि हम अपने मसीह जीवन में परमेश्वर के साथ एक गुप्त स्थान में जाएं, एक गुप्त संबंध रखें। और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर उसको सामने प्रकट करेगा। वो छुपेगी नहीं, चीजें वो छुपेंगी नहीं। जब परमेश्वर सुसमाचारों में चमत्कार करता था, वो दुष्ट आत्माओं को डांट कर चुप करता था। चुप, बोलना मत तुम, क्योंकि दुष्ट आत्माएं क्या करती थी? बता देती थी कि इसने, ये यीशु है, इसने मुझे छुटकारा दे दिया, हाँ ये परमेश्वर का पुत्र है। तो यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को भी चुप करते थे। या परमेश्वर जब किन्हीं को चंगाई देते थे, मैं उसमें बाद में आऊँगी, मैं बहुत ज़्यादा जैसे मेरे को प्रभु अगुवाई देता है मैं वैसे ही बोलना चाहूँगी। अभी तक मैंने अपना पहला पन्ना शुरू नहीं किया है। तो मैं क्या बोलना आपसे चाहती हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह अपने चमत्कारों के कार्यों को गुप्त रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे। आज के समय में क्या है, सेवकाइयों में क्या हो रहा है? क्या देख रहे हैं अपने चारों तरफ? हम प्रभु के लोग बड़ी बड़ी सेवकाइयों को दिखाना चाहते हैं, बड़े बड़े कार्यों को दिखाना चाहते हैं, चाहते हैं कि और पब्लिसिटी हो जाए, और उनके फॉलोवर बढ़ जाएं, और उनकी नाम हो जाए, और उनके जो कार्य वो नहीं करते हैं जो परमेश्वर उनसे करवा देता है, क्योंकि वो परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। लोग चाहते हैं कि उनके कार्य प्रस्तुत किए जाए, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में और हमारे जीवन के द्वारा चाहते हैं कि हम गुप्त में उसके साथ रहें। ही इज अ गॉड ऑफ सीक्रेट्स। और मुझे नहीं पता, मतलब मैं इसको कोई बहुत घमंड की बात नहीं समझती, लेकिन मैंने कल
एक जगह बैठकर 9 से 10 घंटा बिताया है। 9 से 10 घंटा मैं एक जगह बैठी, क्योंकि मेरे बेटे के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए और पास्टर जॉबिन बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए, मतलब ही वाज़ वेरी काइंड। उन्होंने जेडन को पूरे दिन सँभाला, उसको यहाँ चर्च पे लेकर आए अपने साथ, और परमेश्वर ने मुझे एक इतना अच्छा समय दिया कि मैं 9 घंटा में गिनती गिनती कर रही थी अपने घंटों की, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। और मैं सुबह 4:30 बजे से फिर उस जगह में बैठी हुई हूँ। और परमेश्वर मुझे बस एक ही चीज़ समझा रहा है कि जिस मसीही ने, जो परमेश्वर की देह ने, अगर अपना मसीह जीवन गुप्त में जीना जिसने शुरू कर दिया, वो व्यक्ति सामूहिक जीवन में विजयी है। जिसने अपनी लड़ाई परमेश्वर के साथ गुप्त में लड़ ली, वो परमेश्वर के द्वारा सामूहिक तौर पर विजयी है। आमीन। जिसने अपनी परिस्थितियों को लेकर परमेश्वर के पास जाकर गुप्त में परमेश्वर के सामने आहें भरी, उस परमेश्वर ने सामूहिक तौर पर उस व्यक्ति के लिए विजय का कार्य किया। अगर आप देखेंगे कि परमेश्वर, जब मैं आपसे कह रही हूँ गुप्त में कार्य करने वाला परमेश्वर है, वो रुचि रखता है, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि परमेश्वर सुसमाचार के लिए और मिशन के कार्य के लिए कहता है, तुम जाओ और जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, वो ये कह रहे हैं कि तुम सबको सुनाओ, देश देश के लोगों को, हाँ, दुनिया के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरो। उस चीज के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है तुम जाकर बताओ। लेकिन परमेश्वर दूसरी ओर ये कह रहा है कि तुम शांत हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। जब परमेश्वर ऐसा कह रहा है तो वो ये कहना चाह रहा है यहाँ पर, जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया, अगर हम परमेश्वर के साथ गुप्त में अपना संबंध रखना सीख गए हैं, वही व्यक्ति जाकर सुसमाचार सुना सकता है, वही व्यक्ति दूसरों को चंगा कर सकता है, वही व्यक्ति दूसरों को भर सकता है। अरे भाई, अगर गुप्त में हम खुद ही खाली हैं, अगर हम गुप्त में बैठकर कुछ पाए नहीं हैं, तो हम दूसरे लोगों को क्या देंगे जाके? अगर हमें आशीषित नहीं है तो हम दूसरों के श्राप को कैसे दूर करेंगे? अगर उस गुप्त स्थान में अगर हम ही खोखले हैं तो दूसरों के खोखलेपन को हम कैसे भरेंगे? इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि उस गुप्त स्थान में हम भरे जाएं, उस गुप्त स्थान में परमेश्वर हमें चंगा करे। जब तक हम चंगे नहीं होंगे, जब तक हमने उद्धार नहीं पाया, जब तक हमने प्रभु यीशु मसीह के साथ अपनी चाल नहीं चली, हम दूसरे को उद्धार कैसे दिलाएंगे? हम दूसरे को कैसे बताएंगे? इसलिए जो ये गुप्त स्थान है वो एक बहुत पवित्र स्थान है। ये जो गुप्त स्थान है ये बहुत सुरक्षित स्थान है। आज सुबह आप मेरे साथ हैं। मैं जब इस गुप्त स्थान के बारे में बात कर रही हूं तो ये कोई जगह नहीं है, ये कोई लाइव ब्रिज का ये हॉल नहीं है। जो गुप्त स्थान है, परमेश्वर का जो गुप्त स्थान है, वो रूपक के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है कि एक रूपक है। ये एक जगह है जहां पर आप परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में, ये जो गुप्त स्थान है, ये जो गुप्त स्थान है, वो गुप्त स्थान जो है वो जगह है जहां पर आप परमेश्वर के साथ एक संबंध में होते हैं। वो कोई सी भी जगह हो सकती है, आप जिस जगह में भी हैं, आप समझ रहे हैं, आप जिस जगह में भी हैं, उस जगह को आपने, वो जगह को परमेश्वर का स्थान, वो गुप्त स्थान बना लेना है। तो ये जो गुप्त स्थान है वो शरण स्थान है हमारा। आमीन। वो हमारे छिपने का स्थान है, क्योंकि ये वो गुप्त स्थान परमेश्वर ने शैतान और शैतान की शक्तियों से छुपा रखा है। समझते हैं क्या? परमेश्वर ने आपको वहां छुपा के रखा है, उस गुप्त स्थान में रखा है, ताकि शैतान आपको छू ना सके, ताकि शैतान आपके ऊपर आक्रमण ना कर सके, ताकि शैतान के वो जो जलते हुए तीर हैं और वो जो उसने हथियार आपके विरोध में बनाए हैं वो आपके ऊपर प्रबल ना हो सके। तो इसलिए वो जो छिपा हुआ स्थान है, वो जो गुप्त स्थान है, वो आपका शरण स्थान है। वो गुप्त स्थान आपके लिए बहुत विशेष स्थान है। वो गुप्त स्थान, आज सुबह वो गुप्त शब्द के ऊपर आप ध्यान दें, मनन करें, इसी को बोलकर आगे बढ़ती चली जाऊंगी। ये गुप्त स्थान जो है ये आपके बलिदान करने का स्थान है। यहाँ हम अपने आप को दे देते हैं, एक संबंध की जगह है। ये गुप्त स्थान में हम परमेश्वर से बल पाते हैं, हम उसका दर्शन पाते हैं, हम सुरक्षा पाते हैं, हम उद्धार पाते हैं, हम जीवन पाते हैं। तो अगर हम इस गुप्त स्थान में जो चीज़ है, अगर हम उसे अनुभव नहीं करे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा मसीह जीवन में हम जिस स्तर पे हमें पहुँचना था, हम अभी पहुँचे नहीं हैं। हम अभी पहुँचे नहीं हैं। ये जो हम चर्च आते हैं, हम सोचते हैं चलेगा,
लेडीज मीटिंग हो गई, कॉटेज मीटिंग हो गई, कन्वेंशंस में चले गए, हीलिंग मीटिंग में चले गए, क्रूसेड में चले गए, यहाँ चले गए, प्रार्थना में आ गए। नहीं 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 नहीं, वो अभी हम गहरे नहीं पहुंचे, वो गुप्त स्थान नहीं है। वो सामूहिक आराधना करने की जगह है। गुप्त स्थान वो है जहां बस आप और आपका परमेश्वर होता है, और आप उनको उसको मुखामुख देखते हैं, और आप उसका आमना सामना करते हैं। आमना सामना करते हैं क्योंकि परमेश्वर को हम देख नहीं सकते। पुराने नियम के आधार पर हम परमेश्वर का मुख मूसा देख नहीं पाया, लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उसके साथ बैठकर संगति कर सकते हैं। तो इसीलिए जब आप देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक उसके 33वें अध्याय के 3 पद में, वहां पर ऐसा लिखा है कि मैं तुझे, जब तू मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, और एक जगह लिखा है मैं तुझे समझाऊंगा। तो वो कब होता है? जब हम उस गुप्त स्थान में व्यक्तिगत रूप में उस परमेश्वर के पास जाकर बैठते हैं, तब वो समय है जहां पर वो बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताएगा जो शायद उसने सबके ऊपर प्रकट नहीं करी है। वो उनके ऊपर प्रकट करेगा जो समय निकाल के उस गुप्त स्थान में उस परमेश्वर के पास जाएंगे। तो ये एक प्रक्रिया है। ये नहीं कि आज आपने बोला ठीक है सिस्टर आप ऐसा कहती, मैं आज घर जाने के बाद अपना कमरा बंद करके एक बैठने वाला हूं और मैं परमेश्वर से। वो एक दिन का काम नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। एक सीक्रेट प्लेस में जाना, इस गुप्त स्थान में जाना परमेश्वर के द्वारा एक प्रक्रिया है, जहां परमेश्वर हमें बनाता है, हमें आकार देता है, और उस बारे में बात करना चाहूंगी आगे। और ये गुप्त स्थान में परमेश्वर के साथ रहना, ये हमारा एक दृष्टिकोण है। ये कोई जगह नहीं है, ये कोई एक स्थान नहीं है, लेकिन ये एक आत्मिक जगह है जहां परमेश्वर हमें लेकर जाना चाहता है। ये एक यात्रा है, ये एक सफर है जो हम गुप्त स्थान में करते हैं। ये नहीं कि हम थोड़े समय के लिए गए और फिर उसके बाद हम 10-15 दिन हमें पता नहीं वो गुप्त स्थान कहाँ था, लेकिन ये गुप्त स्थान हमारे जीवन की यात्रा है जिसमें हम एक प्रक्रिया से होके गुजरते हैं, जिस प्रक्रिया में परमेश्वर हमें अपने स्वरूप में ढाल रहा है, अपना आकार दे रहा है, अपनी परछाई हमारे ऊपर देता है, उसकी छवि हमारे अंदर आ जाती है, वो अपने स्वरूप में हमें ढालने लगता है। तो ये एक दिन का काम नहीं है। मसीह जीवन में ये एक प्रक्रिया है जिसमें परमेश्वर हमें लेकर चलेगा। हमको अपनी भावनाओं को उसके सामने रखना है, अपनी ज़रूरतों को उसके सामने रखना है, हमको अपने ख्यालों को उसके सामने रखना है, हमारी परिस्थितियों को उसके सामने रखना है। ये सब गुप्त स्थान में हमें परमेश्वर के साथ करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें दिशा देता है। उस गुप्त स्थान में परमेश्वर हमें दिशा देता है। कितनी बार मसीही लोग अपने जीवन में श्रमित और एक हारा हुआ जीवन बिता रहे हैं, क्योंकि वो लोग इसके पास और उसके पास और उसके पास और इसके पास, सबके पास जाते हैं अपनी समस्याओं के लिए। वो ये भूल जाते हैं, और कई बार मसीही लोग अन्य जातियों के पास भी जाते हैं, जो उनके दोस्त होंगे, कार्य के स्थानों में जो काम करने वाले लोग होंगे, जो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते, जो परमेश्वर को जानती नहीं, जो विश्वासी नहीं है, उनसे भी सलाह लेते हैं कि जरा प्लीज बताइए ये कैसे है, मैं इस परेशानी में हूं, क्या करना है। देखिए, मैं बताना चाहती हूं, जब हम परमेश्वर के लोगों के पास जाते हैं तो शायद हमारी जो हमें सलाह मिलने की जो क्षमता है, वही पास्टर अदीबो पिछले हफ्ते बता रहे थे, और जो हमारी जो क्षमता है, जो हमको सलाह मिलने की जो क्षमता है, वो बहुत कम है। वो शायद हमारे सिचुएशन में काम नहीं आएगी। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, आप समझ रहे हैं, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो हमारी कैसी भी समस्या क्यों ना हो, वो गाइडलाइन हमें देता है, वो हमारी गाइडेंस देता है, हमें दिशा देता है, हमें बताता है। ये गुप्त स्थान आपके गहरे और गहरे परमेश्वर के साथ संबंध में एक जाने का स्थान है, जहां आप उसकी आवाज सुनते हैं, जहां वो आपको नया बनाता है, जहां वो आपके अंदर एक नई शक्ति और क्षमता देने लगता है, जहां वो आपके पुराने मनुष्यत्व को छुड़वा कर, वो चाहता है आप अपने पुरानी आदतों को, वो पुराना मनुष्य जो परमेश्वर के योग्य नहीं था, उसको छोड़कर आप उस व्यक्ति को अपने अंदर धारण कर लें जो उस यीशु के योग्य बन जाए, जिसकी गुप्त उपस्थिति में आप बैठे हैं। आमीन। वो चाहता है आप उसकी तरह बन जाएं। एक साधारण इंसान कोई भी मिनिस्टर के पास जाकर नहीं बैठ जाता ऐसे। हाँ,
हमारे जो शहर में जो साधारण लोग हैं, जो हमारे घर के आगे जो रेडी लगाते हैं सब्जी वाले, या जो ऐसे खड़े होते हैं, वो ऐसे नहीं चले जाते कि ठीक है सर मैं आ रहा हूँ, जो भी चीफ मिनिस्टर है, कोई भी मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, ऐसे नहीं चले जाते। वो क्या करते हैं, उनको उनके स्वरूप में, उनके समान अपने आप को वैसे ही बनाना पड़ेगा। हाँ, थोड़े से अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, थोड़ा परफ्यूम भी लगाना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा जूता खरीदना पड़ेगा। ये तो बाहरी रूप से मैं बात कर रही हूँ, है ना। थोड़ी उनके समान बातें भी करनी पड़ेगी, और थोड़ा सा तुम्हारी पहचान भी वैसी होनी चाहिए कि ताकि तुम उनके समान, उनके पास जाने का वो हक रख सको। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की अपेक्षा हमसे ये है, प्रत्येक विश्वासी अपना पुराना मनुष्यत्व छोड़कर, अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर, अपना पुराना मानसिकता छोड़कर, अपनी जो जितनी भी गंदगी है वो सब छोड़कर परमेश्वर के पास एक नए स्वरूप में आए, जो परमेश्वर के पुत्र, जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें दिया है। हाँ, उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा, उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया, इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के पास उस तरह से आना है। लेकिन चुनौती तो बहुत बड़ी मसीहों के लिए यह है कि हमारे पास समय नहीं है, हम समय नहीं देना चाहते। हमारे पास मोबाइल है, तो हमारे पास ये है, तो हमारे पास वो है, हमारे पास और चीज़ों के लिए समय बहुत है, लेकिन हमारे पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है। हमारे अंदर चाहा ही नहीं है। किसी ने कहा है, जहां चाहा है वहां रहा है। हमारे अंदर चाहा ही नहीं है, हम चाहते ही नहीं है कि हमें परमेश्वर के साथ एक गुप्त स्थान में बैठना है, और इस कारण से हम उस गुप्त स्थान में परमेश्वर के साथ उस अनुभव को कर नहीं पाते हैं। हमारे जो ज्ञान है वो बहुत कम है, हमने बहुत कम ज्ञान रखा है परमेश्वर का, कि हम ये नहीं समझ पाते। ये ज्ञान हमको वचन के द्वारा मिलता है, और हम उस ज्ञान को पढ़ते नहीं है, जानते नहीं है, समझते नहीं है, सुन के अनजाना कर देते हैं। जहाँ पर ऐसा लिख रखा है कि तुम मेरे पास आओ तो मैं तुमको कठिन कठिन और गहरी गहरी बातें बताऊंगा जो अभी तक मैंने सब पर प्रकट नहीं करी है। वचन संहिता 91 में ऐसा लिख रखा है, क्या है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। एक मसीह का ठिकाना कहाँ है? उस सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना है, कहीं और नहीं है हमारा ठिकाना। कई बार हम क्या करते हैं, अपने लोगों के पास दौड़े चले जाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। कुछ भी परेशानी आई, भागे चले गए। सीमाएं हैं उनकी, हमें नहीं बचा सकता कोई मनुष्य। अगर बचाना ही था तो फिर अस्पताल में लोग क्यों परेशान होते हैं, माता पिता क्यों परेशान होते हैं बच्चों के लिए, बच्चे क्यों परेशान होते हैं माता पिता के लिए। जब डॉक्टर है कर देगा, क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं, वो डॉक्टर भी नहीं कर सकता जो परमेश्वर कर सकता है। सुने आपने ऐसे ऐसे अनुभव। इसीलिए हमको अपनी समस्याओं के मध्य में किसी के पास नहीं दौड़ना है। मनुष्य हमारा कुछ नहीं कर सकता है, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर के वचन में ऐसा लिख रखा है, परमेश्वर कह रहा है, मनुष्य से तो ये हो नहीं सकता, ये मुझसे हो सकता है, मेरे लिए सब कुछ संभव है। इसलिए बहुत जरूरी है, जैसे प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर बैठा रहेगा। एक बार बैठ जाएगा, कभी कभी बैठ जाएगा, जब दिल टूटेगा तो बैठ जाएगा, जब बीमारी आएगी तो बैठ जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। जो बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हमारा ठिकाना आज सुबह कलीसिया जो विश्वासी है उनका ठिकाना प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के गुप्त स्थान में जाते हैं, आप उसको एक साक्षात, एक वास्तविक व्यक्ति के रूप में अनुभव करते हैं। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है वो चीज़ें प्रचार करना जो मैं अनुभव नहीं करती कलीसिया। मैं उन प्रचारकों का बहुत आदर करती हूँ जो वो जीते हैं, वो प्रचार करते हैं। सच में मेरे जीवन का ये वसूल रहा है। आज मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे जीवन का प्रिंसिपल है। मैं उन प्रभु के दासों को, उन दासियों को बहुत ध्यान से सुनती हूँ, उनकी बातों को स्वीकार करती हूँ, उनके अनुसार चलना चाहती हूँ जो वो प्रचार करते हैं, क्योंकि मैं उनके जीवन को वैसे देखती हूँ तो फिर मैं उनको सुनना चाहती हूँ। ये बचपन से कुछ मेरा ऐसा रहा है कि और मैं हमेशा परमेश्वर से यही प्रार्थना करती आई हूँ, प्रभु जिस चीज़ को मैंने अनुभव नहीं किया मैं यहाँ से प्रचार नहीं करूँगी। जिस चीज़ के बारे में मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ या मैंने उस चीज़ से मैं गुजरी नहीं हूँ तो मैं यहाँ प्रचार नहीं करूँगी। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, वो साक्षात एक व्यक्ति के रूप में आपसे बातचीत करने लगता है।
आप उसके स्पर्श को महसूस करते हैं, आप उसकी आवाज़ को अपनी कानों में सुनते हैं। वो आपको आनंद और खुशी से भर देता है, वो आपसे बातें करने लग जाता है। आपके आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, सडनली सूख जाते हैं। कहाँ चले गए? वो यीशु आया था, उसने आंसू पोंछ दिए। वो आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। आमीन। इसलिए हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है परमेश्वर के साथ, वो बहुत ही घनिष्ठ होना है। भजन संहिता 32 वहाँ पर ऐसा लिख रखा है, तू मेरे छिपने का स्थान है। देखो वहाँ पर ऐसा लिखा है, तू मेरे छिपने का स्थान है। लेकिन एक शर्त है हमारे सामने कि क्या हम इच्छा रखते हैं कि हम उस परमेश्वर के छिपे हुए स्थान में बैठ जाएं। कुछ बातें हैं जो आपसे कहना चाहती हूँ, और मैंने शायद ये 10, 15, 16 बातें लिखी हैं। अगर आपके पास पेन है लिख डालिए, अगर आप वचन को लिखना चाहते हैं लिख डालिए कि इस गुप्त स्थान में आप क्या क्या अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं, या क्या वो आशीष हैं जो इस गुप्त स्थान में मिलती है। इस गुप्त स्थान में परमेश्वर हमें बुन रहा है, वो हमें बना रहा है। किसी को देखा है आपने किसी स्वेटर बुनते हैं? देखा है क्या? कहाँ से शुरू होता है? एक गोला तो होता है, एक धागा ही तो होता है, लेकिन जब उसको बुनना शुरू किया जाता है तो क्या बन जाता है? एक कपड़ा बन जाता है। किसी के ढांपने के लिए, ढकने के लिए, ठंड से बचने के लिए कपड़ा बन जाता है। वैसे ही भजन संहिता में लिख रखा है 39 के 13 और 15 में देखिए वहाँ क्या लिखा है। मैं जल्दी जल्दी से बताना चाहती हूँ ताकि आप लोग जल्दी जल्दी लिख लें। वहाँ लिखा है, माता के गर्भ में रचने से पहले, हाँ, जब मैं गुप्त में बनाया गया और पृथ्वी के निचले स्थानों में रचा गया था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी नहीं थी। परमेश्वर ने हमें गुप्त स्थान में रखा। एक बच्चा 9 महीने, परमेश्वर उसको एक गुप्त स्थान में बनाता है। हाँ, हम क्या करते हैं? इतना पैसा देकर जाते हैं, अल्ट्रासाउंड देखकर आते हैं। पिछले दिनों में हरजीत ब्रदर के और सिस्टर नीरू के बच्चे की मैंने कलर देखी थी, कलर अल्ट्रासाउंड देखा था, और पूरा बच्चा अच्छे से दिखता है उसमें, लेकिन उसके लिए उन्होंने पैसा दिया। और फिर क्या करता है व्यक्ति? जाते हैं, पेरेंट्स जाते हैं, पैसा देते हैं, थोड़ी देर के लिए 5 मिनट दिखाएंगे, 10 मिनट दिखाएंगे, और उसके बाद हम आ जाते हैं। हमें हमारे मन में सांत्वना मिल जाती है, हमने बच्चे को देख लिया। लेकिन परमेश्वर जो सृष्टि करता है, वो 9 महीने उस बच्चे को एक गुप्त स्थान में, वचन कहता है, वो बुन रहा है, वो बुन रहा है। वो परमेश्वर हमसे चाहता है हम उस गुप्त स्थान में जाएं, वो वहां हमें बुनेगा। आमीन। वो वहां हमें बनाएगा, वो वहां हमारी रचना करेगा। जिन क्षेत्रों में हम नहीं ठीक है, वो हमारे लिए उन कार्यों को करेगा जो हमसे नहीं हो सकती हैं। वो परमेश्वर आपको उस गुप्त स्थान में देख रहा है, वो आपको आकार देगा और वो आपको उस तरह से रचेगा। देखिए, जब आप एक सोने की दुकान में जाएं, आप हीरे की दुकान में जाएं, आप क्या करते हैं? आप जब उस दुकान में घुसते हैं तो आप जो चीज हार बनाए वो आप सीधे देख रहे हैं। जो हार और जो सारे जेवर रखे वो आप सब देख रहे हैं, वो लगे हैं, लेकिन जो उसकी प्रक्रिया थी वो आपने नहीं देखी। वो प्रक्रिया आपको नहीं दिखाते हैं। आप जाते हैं, पैसा देते हैं, उसे खरीद लेते हैं। वो जो हीरा है, वो कार्बन में, उसके बारे में मैं अध्ययन कर रही थी, वो काला एक पत्थर जैसा होता है, काला समान होता है, और उसकी प्रक्रिया एक काला कोयले समान कोई चीज इतना महंगा सोना बन जा, इतना महंगा हीरा बन जाता है, इतना महंगा हीरा बन जाता है। वैसे ही है परमेश्वर का कार्य इस गुप्त स्थान में। जो दिखता नहीं है वो सामने प्रस्तुत किया जाता है एक महंगे जेवर के समान, लेकिन जो उसकी प्रक्रिया है वो बहुत कठिन है मित्रों। वो आग में डाला जाता है, और वो आग में जाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही पीड़ा से भरी एक प्रक्रिया है, लेकिन उसमें परमेश्वर हमें बना रहा है, उसमें वो हमें आकार दे रहा है, उसमें वो हमें ठीक कर रहा है, उसमें वो हमें साफ करता है, उसमें वो हमें शुद्ध करता है, और वो चाहता है हम एक ऐसे उपयोगी एक चीज बन जाएं जो परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य में आए। आमीन। पिछले दिनों हम जयपुर में थे और हम देख रहे थे कि जगह जगहों में जो है वो मार्बल के बड़े बड़े पत्थर बने हैं, और उन पत्थरों से वो नक्काशी कर रहे हैं और वो बाहर बेच रहे हैं। और मैं इतनी क्यूरियस हो गई, इतनी मेरे को वो हो गई, मैंने पास्टर जी से एक जगह बोला, प्लीज़ आप रुक जाइए, मैं अंदर जाके देखना चाहती हूँ ये करते कैसे कर दिया इन्होंने। इतना बड़ा सफ़ेद पत्थर है, उससे कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बना रहे हैं। I mean, वो मूर्तियाँ नहीं हैं, लेकिन शो पीसेस, मतलब रखने की शो पीसेस जो होती हैं वो बना रहे हैं।
और उसके बाद वो उसको रंग कर रहे हैं, और मैं उतर के कार से दौड़ी गई अंदर, और मैंने देखा कि वो थोड़े हिचकिचा रहे थे मुझे दिखाने में, लेकिन मैंने उनसे विनती करी और बाद में 20 रुपये हाथ में रख कर आई दिखाने के लिए। मैंने बोला अंदर कहाँ उनके छुपे हुए स्थान में चली गई। तो जो है मैंने देखा कितना सुंदर काम है, लेकिन उसके लिए बहुत तोड़ फोड़ है, बहुत प्रक्रिया है। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपको उस तरह से बनाए कि वो ही प्रसन्न हो देखकर, उसके लिए आपने क्या करना है? उस गुप्त स्थान में जाना है, उस छुपे हुए स्थान में जाना है। अगर हम तैयार हैं तब परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा। इस गुप्त स्थान में परमेश्वर हमें सींच रहा है और हमारे को और हमारी तराई कर रहा है, हमारे ऊपर पानी डाल रहा है। भजन संहिता 63 में ऐसा लिखा है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है। ये वो गुप्त स्थान है जहां हम वो ऐसे व्यक्ति हैं जो सूखे हैं, जो निर्जल हैं, जो बंजर हैं। जब हम ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर के पास जाते हैं, तब देखिए क्या लिखा है। यशाया में ऐसा लिखा है, यशाया के 44 में ऐसा लिखा है, वहां ऐसा लिखा, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। आमीन। आप लोग मेरे साथ हैं आज सुबह? यस, वो परमेश्वर प्रतिज्ञा दे रहा है अपने लोगों को। मैं क्या करूंगा उस सूखी भूमि पर। जब आप उस सूखी अवस्था में उस गुप्त स्थान में जाते हैं, उस गुप्त स्थान में वो परमेश्वर के साथ जब आप उस सूखेपन में जाते हैं, तो वचन के आधार पर वचन कहता है वो जो है हमको उस सूखी जगह में, उस निर्जल देश में, उस प्यासी भूमि पर एक ऐसी नदियां बहाएगा और वो हमें तृप्त करेगा। देखिए, जड़ें कमजोर होने लगती है जब उन्हें पानी नहीं मिलता, और हमारी जड़ें जो है वो मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। मेरे एक पिताजी के उनके स्पिरिचुअल एक अंकल थे, उनका नाम रेवरेंड टीजे साइमन था, और उनका मैंने एक संदेश ऐसा सुना था, और वो एक घर के उद्घाटन में जो है संदेश प्रचार कर रहे थे, और वो उस घर के परिवारों वालों को ये बताते हुए कहते हैं कि हम जो है हमारे ऊपर बाढ़ें आएंगी, समस्याएं आएंगी, ये आएंगी, वो आएंगे, हाँ, आर्थिक समस्याएं होंगी, शायद शारीरिक समस्याएं आएंगी, चाहे कुछ भी आएंगी, लेकिन तुम्हारी जो जड़ें हैं ना वो मसीह में मजबूत होनी चाहिए हैं। हमको अपनी जड़ों को उस गुप्त स्थान में लेकर जाना है, और वहां पर परमेश्वर को अनुमति देना है कि वो उसमें पानी डाले, वो उसे सींचे। मेरे घर में जब गमले आते हैं वो सूखने लगते हैं, और मेरा जब माली उसको 10 दिन के लिए अपने साथ ले जाता है तो वो इतने से इतने हो जाते हैं। पता नहीं वो क्या करता है, कह रहा मैडम मैं भी पानी डालता हूँ, लेकिन उनका एक तरीका है, उनको पता है कैसे करना है ना। वैसे ही है, इस गुप्त स्थान में हमको जाना है अपनी सूखी अवस्थाओं को लेकर। हमारी जड़ें, कलीसिया विश्वासी, हमारी जड़ें परमेश्वर में मजबूत होनी है, बहुत मजबूत होनी है। जब मजबूत होंगी, चाहे आंधी आएगा, चाहे तूफान आएगा, ये पेड़ नहीं गिरेगा, इसके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे, ये और फलवंत होगा। परमेश्वर ने हमको फलवंत होने के लिए बुलाया है ताकि हमारा जीवन आशीषित होने पाए। फिलिपियों की पत्री उसके पहले अध्याय के 6 पद में लिखा है, हियाव से उसके पास जाओ, और वो जो अच्छा कार्य तुम्हारे जीवन में आरंभ करेगा वो मसीह के दिन में उसको पूरा भी करेगा। यूहन्ना की सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 17वें पद में ऐसा लिख रखा है, प्रभु यीशु मसीह यहूदियों से कहते हैं, मेरा पिता लगातार कार्य कर रहा है, घर में जाके प्लीज पढ़िएगा, और मैं भी उसी का काम करता हूं। तो वो जो काम कर रहा है वो काम हमारे जीवन में भी वो करेगा। वचन में लिखा है, मैं जीवन का जल हूं, और जो कोई मुझसे पिएगा वो दोबारा कभी प्यासा नहीं होगा, और तुम्हारे अंदर से जीवन की नदियां फूट निकलेंगी। इस चीज के लिए मसीह जीवन में हमको परमेश्वर ने बुलाया है, ताकि हम लोग जो है अबंडेंस में, अब हमारा जीवन बहुत ही ज्यादा फलवंत हो, हमारा जीवन बहुत ही ज्यादा ऐसा हो जहां पर हम तृप्त हैं, वी आर सेटिस्फाइड। हम ही सेटिस्फाइड नहीं है। हम लोगों को जाके गुप्त स्थान में अगर हम अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करते, परमेश्वर में हम पूर्ण नहीं हैं, हम लोगों को पूर्ण नहीं कर सकते। कलीसिया, लोगों को हमारी जरूरत है। परमेश्वर ने हमको हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे खानदान के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने हमको बुलाया है ताकि हम राज्य जाति जाति, हर भाषा, हर कुल के लोगों को इस प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। जिसने हमें उद्धार दिया है वो उनको भी उद्धार देगा। लेकिन जब हम ही नहीं है ठीक,
हम ही सूखे पड़े हैं, हम लोगों को कैसे तृप्त करेंगे। इसीलिए भजन संहिता के 42 में ऐसा लिखा है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, हे यीशु, हे यहोवा, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ, कब मैं तुझसे मिलूंगा। हाँ, कब कब मैं तेरे पास आऊंगा, कब मैं तेरे मुख को देखूंगा। देखो कैसी अभिलाषा है। क्या आज हमारे पास ये अभिलाषा है? यीशु, मुझे औरों का मुख नहीं देखना, समाधान नहीं है, मुझे तेरा मुख देखना है, क्योंकि तू मेरे लिए कार्य करेगा। हाँ, भजन संहिता भी पास्टर जॉबिन पढ़े थे, भजन संहिता 30 में लिखा, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला है, तूने मेरा टाट उतरवा कर तूने मेरी कमर पे आनंद का पटुका बांधा है। इसका मतलब क्या है? हम कपड़े कभी भी ऐसे कहीं नहीं बदलते। आप कहीं कपड़े खरीदने जाते हैं तो क्या होता है? वहां पर ट्रायल रूम होता है ना? क्या हम कपड़े वहां जाके बदलते हैं? परमेश्वर चाहता है इस गुप्त स्थान में हम जाकर अपने कपड़े बदले। परमेश्वर हमारा टाट उतरवा कर हमारी कमर में आनंद का पटुका बांधेगा। आमीन। आज सुबह हमें से कैसे लोग कैसा अनुभव कर रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं ये प्रचार सबके लिए नहीं, मेरे लिए भी कर रही हूं। मुझे बहुत जरूरत है, मुझे बहुत ज़रूरत है, सच बताती हूँ। इस मसीह जीवन में मैं परमेश्वर से कह रही हूँ, प्रभु जब तक मैं उस कब्र में ना चले जाऊं। वचन में लिखा है, दाऊद कहता है, ये मिट्टी तेरा धन्यवाद नहीं कर पाएगी, ना ये तेरी सच्चाई का प्रचार कर पाएगी। हाँ, जीवित ही हैं जो परमेश्वर के नाम की बढ़ाई करेंगे। इसलिए पता नहीं है मैं कब चली जाऊं उस कब्र में, कब मेरा समय आ जाए, कब आपको न्यूज़ आ जाए, आ जाइए सिस्टर मर्सी का फ्यूनरल सर्विस है, तैयार है क्या? आ जाइए। पता नहीं आप में से कितने लोग आएंगे आशा करती हूँ सब आएंगे। लेकिन मैं क्या बोलना चाहती हूँ, वो दिन आने से पहले परमेश्वर चाहता है इस जगह में जब हम रह रहे हैं, हम उसके मुख का दर्शन देखें। जिस इंसान ने उस यीशु का मुख का दर्शन इस धरती पर पाया, वही इंसान मरने के पास उस परमेश्वर के मुख के दर्शन को पाकर ऐसा नहीं बोलेगा ये कौन है, या परमेश्वर ये नहीं बोलेगा ये कौन है, क्योंकि उस गुप्त स्थान पे आप गए नहीं। वचन में क्या लिखा है? एक समय ऐसा आएगा जब वो बोलेगा कि ये कौन है, वो कौन है। परमेश्वर इस गुप्त स्थान में आपको रिपेयर करेगा, आपकी मरम्मत करेगा और आपको नया बनाएगा। देखिए, कभी अभी आप गाड़ियों को लेकर जाएंगे, या पिछले दिनों मुझे सोनी सिस्टर का फ्रिज याद आ रहा है। देखिए क्या है, परमेश्वर क्या करता है, हमारी जो इक्विपमेंट्स है, हमारी चीज़ों को, किन्हीं कोई ऐसे चीज़ें होती हैं जो रिपेयर हो सकती हैं, ठीक हो जाएंगी 200, 300, 500, 1000 रुपये, 5000 में। कुछ चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी वो रिपेयर नहीं है, वो नया ही पढ़ना है, उसमें नई चीज़ ही पढ़नी है। आपकी गाड़ियों का इंजन, कोई चीज़, छोटी चीज़ है तो रिपेयर हो जाएगी। हमको परमेश्वर के गुप्त स्थान में जाना है। जो चीज़ें रिपेयर होनी है वो रिपेयर होनी है, लेकिन जो चीज़ परमेश्वर चाहता नया बन जाए, उसको अनुमति दे कि वो उस चीज़ को नया बनाए, उसको अनुमति दे कि वो उसको काटे, छाटे, अलग कर दे, ट्रांसप्लांट कर दे, ताकि आपको एक नया जीवन मिल जाए। आमीन। जब किसी को किडनी की आवश्यकता क्या है, क्यों चाहिए उसको किडनी? ताकि वो अपना जीवन जीने लगे। कुछ बातें जो विशेष है कहना चाहती हूँ। ये गुप्त स्थान आपके बलिदान का स्थान है, आपके जीवन को समर्पण करने का स्थान है। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक उसके 22वें अध्याय में आते हैं, वहां इब्राहिम अपने पुत्र को लेकर उस पहाड़ पर जाता है और वहां परमेश्वर उससे कह रहा है कि तू अपने पुत्र की बलिदान चढ़ा दे। और ये व्यक्ति इब्राहिम अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए तैयार है। एक ऐसी चीज जो उसके लिए बहुत बहुमूल्य थी, एक ऐसी चीज जो उसने अपनी योग्यता से नहीं पाई थी, एक ऐसी चीज जिससे वो प्यार करता था। कलीसिया, आज सुबह परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमसे कहना चाहता है, हमारे पास कोई ऐसी चीजें हैं जिससे हम बहुत प्यार कर रहे हैं, हमारे पास एक ऐसी चीज है जिससे हमें बहुत लगाव है, जिसको हमने अपने सिर पे बिठा रखा है, जिसको हमने बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बहुमूल्य बना लिया है। आज सुबह परमेश्वर हमसे चाहता है हम उस चीज को क्या कर दें? बलिदान कर दें, बलिदान कर दें, बलिदान कर दें। और जब हम बलिदान करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तब परमेश्वर उसके आधार पर अपना निर्णय लेगा। देखिए, जब इब्राहिम अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए तैयार हुआ, परमेश्वर ने उसका बलिदान नहीं लिया, उसके बेटे का बलिदान नहीं लिया, लेकिन उसके लिए उसी स्थान पर, उसी गुप्त स्थान पर जहां पर वो अपने दास को लेकर नहीं गया था, उस गुप्त स्थान पर इब्राहिम अपने बहुमूल्य चीज को लेकर गया था। आज सुबह वो कौन सी बहुमूल्य चीज है? उस जगह जाना है, उस पर्वत पे जाना है, उस बहुमूल्य चीज को लेकर जाना है। और अगर यीशु आज कहता है
उसको दे दो, हमें देना है। जब हम ऐसे विश्वास से कहते हैं तब परमेश्वर हमारे लिए उसी जगह में किसी और चीज़ का उपाय करता है। हमारे जीवन में हमको ज़रूरत है इस गुप्त स्थान में हम त्याग कर दें, और इसी गुप्त स्थान में परमेश्वर हमारे लिए किसी चीज़ की पूर्ति करेगा। आमीन। जगह अगर आप तैयार हैं तो परमेश्वर तैयार है, अगर आप तैयार नहीं हैं तो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। इब्राहिम ने अगर अपने हाथ पहले ही धो दिए होते, नहीं मैं नहीं दूंगा अपना इकलौता पुत्र, मुझे पता है परमेश्वर उसकी जान नहीं ले लेता इब्राहिम की, लेकिन परमेश्वर शायद उसको वो नहीं देता जो आशीष परमेश्वर ने उसको इतनी बहुतायत में दी, क्योंकि उसने एक छोटी सी चीज, शायद हमारे लिए छोटी है, लेकिन उसका एक लौता बेटा परमेश्वर ने बलिदान करने को दिया। निर्गमन की पुस्तक उसके 3 अध्याय के पहले पद से 6 पद में घर जाके पढ़िएगा, वहां मूसा के बारे में एक दैव्य आमना, एक मुठभेड़ हो रहा है, एक दैव्य मुठभेड़, एक दैव्य अनुभव मूसा का है। और इस गुप्त स्थान में परमेश्वर वो दैव्य अनुभव हमें देना चाहता है, एक सुपरनैचुरल, जो हमको एक सामान्य नहीं है, वो बहुत ही अलौकिक, एक बहुत ही असामान्य अनुभव परमेश्वर इस गुप्त स्थान में परमेश्वर के लोगों को देगा। और देखिए वहां झाड़ियां जल रही है, वहां आग निकल रही है, लेकिन झाड़ी जल नहीं रही है। आग है, लपटें उठ रही हैं, आग उठ रही है, लेकिन उस झाड़ी को वो झाड़ी जल नहीं रही है। कितना विचित्र सी बात है। और वहां परमेश्वर जब मूसा उसको देखने जाने लग गया, परमेश्वर ने मूसा को नाम लेकर बुलाया, और वहां कल मेरी आंखें रुक गई और मेरे आंसू बहने लगे कि परमेश्वर तू इस गुप्त स्थान में हमको नाम लेके बुलाता है, वो आपका नाम जानता है। इस दुनिया में शायद लोग आपका नाम नहीं जानते, हमारे अपने लोग हमें भूल जाते हैं, हमारे अपने लोग हमारा नाम अपने मुंह से भी लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या एक परमेश्वर है जो हमें नाम लेकर बुलाता है। और परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा तू रुक जा, वहीं रुक जा और अपनी जूतियों को निकाल दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है ये पवित्र स्थान है। ये गुप्त स्थान कलीसिया वो पवित्र स्थान है जहां पर परमेश्वर चाहता है आप अपनी जूतियां ही नहीं, जो कुछ भी अपवित्र है हम अपने आप से हटा दें। आमीन। मूसा को तो परमेश्वर ने बोला जूती, लेकिन हमारे जीवन में जो कुछ भी परमेश्वर की ओर से नहीं है हम उसको उठा दें अपने जीवन से। और ये बहुत ज़रूरी, इब्रानियों की पुस्तक, आइए मिलकर एटलीस्ट एक पद के लिए मैं जल्दी से पढ़ना चाहती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की मैं कंठस्थ कर लूँ सारी बातों को। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वें अध्याय का पहला पद यहाँ से लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुआ है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तुएं और उलझाने वाले पापों को दूर करके उस दौड़ जिसके लिए हमें बुलाया गया है धीरज से दौड़े। हमको अलग करना है उन चीजों को। और बाद में आप पढ़ सकते हैं नीति वचन के 3 के 7 और 8 में वहां क्या लिखा है, वहां पर भी अद्भुत है। परमेश्वर कह रहा है कि तुम उन चीजों को अपने से हटा दो, जब तक तुम हटाओगे नहीं तुम उस परमेश्वर के पवित्र स्थान को अनुभव नहीं करोगे। एक और अनुभव है जब परमेश्वर मूसा को 10 आज्ञाएं दे रहा है, और वो निर्गमन की पुस्तक उसके 19वें अध्याय की 20 से 25 में वहाँ ऐसा है कि परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है, और परमेश्वर जो है मूसा से कहता है कि तुम जो हो लोगों को दूर रखना, लोगों को इस जगह में मत लेके आना। और बार बार परमेश्वर बोल रहा है तू उस जगह को रखना, दूर रखना। और वहां पर परमेश्वर कह रहा है कि एक सीमा, एक दायरों को परमेश्वर ने मूसा से बोला रखना है जहां लोग प्रवेश ना कर सके। और उस जगह में परमेश्वर मूसा से बात कर रहा था, उस जगह में परमेश्वर ने मूसा को निर्देश दिए, उस जगह में परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी। कलीसिया हम में से कितने लोग आज सुबह, मैं कुछ बातों को बोलना चाहती हूँ और बोलना चाहती हूँ, सुनिए ध्यान से सुनिए। कितने लोग हम में से सबसे पहली बात जो आज सुबह मुझे कायलता है वो ये है कहने की, उस गुप्त स्थान में जाने के लिए तैयार हैं। अगर हम में से कोई ऐसा कहता है परमेश्वर मैं उस गुप्त स्थान में जाने के लिए तैयार हूं, उस गुप्त स्थान में परमेश्वर आपको इंस्ट्रक्ट करेगा। वो मूसा को इंस्ट्रक्ट कर रहा था, ही विल गाइड यू। आप ऐसे ही लोगों के सामने नहीं बोलेंगे, वो परमेश्वर आपको बताएगा कैसे बोलना है। आप ऐसी कार्यों को नहीं करेंगे, वो परमेश्वर आपको बताएगा कैसे कार्य करना है, आपको कैसे जीवन चलाना है, आपको कैसे अपनी लाइफ आगे बढ़ानी है, आपको किन क्षेत्रों में जरूरत है या कार्य नहीं बन पड़ रहे हैं, वो परमेश्वर इंस्ट्रक्ट करेगा,
वो परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा उस गुप्त स्थान में, और वो परमेश्वर आपको आज्ञाएं देगा। देखो मूसा को उसके बाद आज्ञाएं मिली, वो तो सिर्फ 10 आज्ञाएं थी, लेकिन नए नियम में आके परमेश्वर ने बहुत आयत से आज्ञाएं दी है ना। कई बार हम सोचते हैं पाप करना सबसे, वे विचार करना सबसे बुरा पाप है, वो ही एक आज्ञा परमेश्वर ने दी है। नहीं 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 नहीं, नहीं। परमेश्वर ने इतनी आज्ञाएं दी हैं, जरा बाइबल उठा के पढ़ना शुरू तो करें हम लोग। मसीह की देह इस भारत वर्ष में, दुनिया में परमेश्वर की देह बाइबल पढ़ना शुरू तो करें, तो पता चलेगा छोटी छोटी चीजों में हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं। और अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं तो हम पाप करते हैं, और हमें हक नहीं है कि हम स्वर्ग के राज में प्रवेश करें। लेकिन आज सुबह अगर हम चाहते हैं, परमेश्वर तू मुझे बता, मेरे पाप को बता, परमेश्वर मेरी गलतियों को बता, इस गुप्त स्थान में जाइए, वहां परमेश्वर आपसे बातें करेगा, वहां वो आपको बताएगा। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 में वहां ऐसा लिखा है कि तू अपनी बातों को लेकर जब प्रार्थना करने जाए तो गुप्त में जाना। और वहां क्या लिखा है, जो तेरा पिता जो गुप्त में है वो तुझे गुप्त में प्रतिफल देगा। सब कुछ गुप्त में हो रहा है यहाँ पर। आप गुप्त में जाने के लिए तैयार है? जब आप गुप्त में जाएंगे वो परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। यीशु मसीह उस गतसमनी में है। बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सी चीजें लेकर प्रभु यीशु मसीह उस गतसमनी में जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बाहर रखकर एक दूसरे स्थान पर जाते हैं और अपने पिता से प्रार्थना करते हैं, और पिता से बोलते हैं, पिता अगर तेरी इच्छा है तो ये कटोरा टल जाए। लेकिन परमेश्वर की इच्छा को मालूम किया, ये स्थान परमेश्वर को की इच्छा मांगने का स्थान है। मैंने बहुत सी बातें इस गुप्त स्थान में बताई हैं जो हो सकती हैं। दिस इज द प्लेस, ये गुप्त स्थान है जहां आपको परमेश्वर की इच्छा की खोज करनी है। हे पिता, अगर तेरी इच्छा है तो ये कटोरा, अगर तेरी इच्छा नहीं है तो मेरी इच्छा है ये कटोरा टल जाए। अगर तेरी इच्छा नहीं है तो परमेश्वर मतलब ये मेरे साथ ऐसे ही होने दे। और जब ऐसा वो कह रहे थे तो एकदम से स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरे और उनको शक्ति देते थे। मित्रों, आपकी कैसी भी परिस्थिति आज सुबह क्यों ना हो, इस गुप्त स्थान में चले जाएं। जब आप इस गुप्त स्थान में जाएंगे और परमेश्वर से बोलेंगे, परमेश्वर अब मुझसे सहा नहीं जा रहा, अब मुझे समाधान नहीं मिल रहा, मुझसे हो नहीं पा रहा, मुझसे बन नहीं पड़ रहा। मेरी एक गवाही थी जो कहना चाहती थी, लेकिन समय नहीं है। शायद परमेश्वर की इच्छा होगी इंग्लिश सर्विस में बोलना चाहूंगी। पढ़ाई के क्षेत्र में मैंने ऐसे ही किया, बहुत कमजोर थी पढ़ाई में, बहुत ही ज्यादा संघर्ष करती थी, एक एवरेज स्टूडेंट थी, हमेशा नंबर कम आते थे, एक इम्तिहान में जाने के टाइम सब कुछ भूल जाती थी। लेकिन उस गुप्त स्थान में जाकर मैं परमेश्वर से कहना शुरू कर दिया, प्रभु मुझसे नहीं हो सकता, प्रभु ये बीडी की पढ़ाई मैं कैसे खत्म करूंगी, प्रभु पहले साल का 6 महीना नहीं निकल रहा, प्रभु अगले साल थीसिस हाथ में आ जाएगी, मैं कैसे करूंगी। और उस गुप्त स्थान में मैं जाती थी। सैटरडे हमारी गर्ल्स की आउटिंग होती थी और लड़कियां सब मिलकर पिकनिक बनाने जाते थे। मैं नहीं जाती थी, मैं अपने कमरे में अपने बिस्तर के पास परमेश्वर से मांगती थी, प्रभु तू मुझे बुद्धि दे दे। प्रभु मेरे माता पिता ने पैसा खर्चा किया है कि मुझको पढ़ाई कराए मास्टर्स की, परमेश्वर वो जो कर सकते थे उन्होंने कर दिया, लेकिन मैं बुद्धि में कमजोर हूं। और उस व्यक्ति को परमेश्वर आज आपके सामने खड़ा करता है, जहां पर मैं सचमुच नहीं जानती परमेश्वर कैसे कर सकता है, लेकिन वो तब कर सकता है जब हम उस गुप्त स्थान में उस परमेश्वर के पास जाते हैं, जब हम उसके सामने रो रो कर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरे अंदर ये गलत आदतें हैं, मेरा ये स्वभाव गलत है, परमेश्वर मेरी इस समय परिस्थिति बिगड़ी हुई है, परमेश्वर मेरी बीमारी मुझे सता रही है, प्रभु आर्थिक रूप से मैं कमजोर हो चुका हूँ, परमेश्वर मेरे हालात ने मुझे कमजोर कर दिया है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं तब वो प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूत को भेज कर आपको सामर्थ देगा, तब वो प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा आपके चारों ओर रखेगा, तब वो आपको समाधान देगा, शक्ति देगा, वो आपके लिए एक नई राह निकालेगा, वो आपके शत्रुओं को आपका मित्र बना देगा, वो आपके कठिन कठिन चीजों को सरल कर देगा। लेकिन उसके लिए उस परमेश्वर के पास उस गुप्त स्थान में हमें आना है। जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। हमें गुनगुना नहीं होना मसीह जीवन में, ना हमें ठंडा होना है, ना हमें गुनगुना होना है।
लौदीकिया की कलीसिया को प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय में परमेश्वर कहता है, वहां पर उस कलीसिया से कहा जा रहा है कि तुम क्या हो, तुम ना तो तुम गर्म हो ना तो तुम ठंडे हो, तुम गुनगुने हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने मुंह से उगलने पर हूं। आइए मसीह जीवन में और भी ज्यादा परमेश्वर के लिए और भी सरगर्म होकर उस आग में, पवित्र आत्मा की आग में अपने आप को डाल दे। परमेश्वर को अनुमति दे कि वो अपना आकार आपको दे। यिर्मयाह में परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा कुम्हार हूं, तुम मेरे हाथ की मिट्टी हो, मैं तुम्हें आकार दूंगा, मैं तुम्हें अपने लिए बनाऊंगा। हमें से कितने लोग अपने मनों को आज सुबह तैयार कर रहे हैं? हमें से कितने लोग अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं? आइए अपने आप को तैयार करें परमेश्वर की उपस्थिति में। वो हमारी कमजोरियों को लेना चाहता है। पौलुस कहता है, जब मैं कमजोर हूं तभी मैं बलवान हूं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ मेरी कमजोरी में सिद्ध होती है। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कुछ क्षण लेकर प्रार्थना करना शुरू करें। बोले